वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ब्लास्टर में। आज हमने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है परसेंटेज। तो आज हम सीखेंगे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास। परसेंटेज क्या होता है तो देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज। तो पर का मतलब होता है 1 अपॉन जो नीचे आने वाला है, और सेंट का मतलब होता है क्या, 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो मतलब पूरा परसेंटेज मतलब होता है पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100 मतलब अपॉन में क्या, 100। तो मतलब परसेंटेज का सिंबल होता है ये, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 100। इस तरीके से परसेंटेज की वैल्यू होती है। जैसे कि हम सीखना चाहें तो 20% ऑफ 100 ऐसा लिखें तो क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम पहले ये ना देख के हम देखते हैं कि सिंपल परसेंटेज क्या होता है। तो 20% की वैल्यू होगी 20, और परसेंटेज की वैल्यू होती है अपॉन में 100। देखिए, परसेंटेज की वैल्यू अपॉन में 100, तो 20% की वैल्यू 20 अपॉन में 100। तो जैसे कि हमको पूछेगा 20% ऑफ 40 निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 20% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 40। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो वैल्यू कितनी बची, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो ये हो गया 20% ऑफ 40 की वैल्यू। लेकिन ये तो हुआ हमको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि 21 इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, इसको हम सॉल्व करें तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट मींस 1/5। लेकिन अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमारे पास है 50 अपॉन 200, हमको इसको बताना है कि ये कितना परसेंटेज है। तो जब भी हमको परसेंटेज में कोई भी वैल्यू का आंसर देना होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्योंकि सेंट का मतलब होता है 100। तो परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50 को आप 2 से डिवाइड किए कितना हो गया, 25। इसको डिवाइड किए कितना हो गया, 100। दैट मींस 25 अपॉन 100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 बन चुका है, तो ये हो गया कितना, 25%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमको परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन में हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको दो मेथड बताने जाने वाले हैं। पहला है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा है स्प्लिटिंग मेथड, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करना है। हमने आपको बेसिक मेथड बता दिया है। जो कॉन्सेप्ट होता है कि 30% ऑफ 40 निकालना है, जैसे कि, तो आपको हटा के मल्टीप्लाई लगा के हम जो भी उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन हम अगर कोई शॉर्ट ट्रिक से देखें तो कैसे देख सकते हैं। हमको मालूम है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, मतलब उसके डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 100। तो 100 में 2 जीरो होती है, तो ऊपर में अगर ऐसा हमको 2 जीरो वाली वैल्यू दिखी तो 0 0 कैंसिल हो गया। मतलब हम सीधे सीधे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 4 से कितना हो गया यहाँ पर, 12। तो इसका हम बोल सकते हैं क्या कि डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12। देखिए कैसे होगा, 30% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 4 से कितना हुआ, 12। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इस सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास 25% ऑफ 30। इसमें भी आप लगा सकते हैं क्या कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको 0 को नेगलेक्ट करना है। 25 से कितना किए हम लोग, 75 किए। लेकिन हमारे पास क्या 75 आंसर होगा क्या, जी नहीं, 75 नहीं होगा आंसर, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है। तो 2 जीरो में 1 जीरो, तो इस जीरो के साथ कट जाएगा, लेकिन 1 जीरो बचेगा ना। 1 जीरो बचेगा मतलब एक डेसिमल छोड़ के यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे तो 7.5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। इसको देखेंगे तो क्या होगा, 20% ऑफ 42 सेम सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। 42 टू कितना हो गया, 84 हो गया। 84 हो गया तो एक जीरो, तो जीरो के साथ कैंसिल हो गया, 100 के एक डिजिट बचा तो यहाँ पर लगा दिए पॉइंट। देखिए कितना आसान है ना। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इसी में एक क्वेश्चन आ गया तो 65% ऑफ हमको निकालना है 90, तो कैसे निकालेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर कि 65 इंटू 9 करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास है कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड इसमें काम कैसे करेगा। तो जैसे कि हमको निकालना है 65% ऑफ 90, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, 2-3 पार्ट में, जितने आपको सिंप्लीफिकेशन में आपको इजी लगी। तो 65% को हम तोड़ सकते हैं क्या, 60% प्लस 5% ऑफ 90। तो 60% ऑफ 90 निकाल लीजिए, 5% ऑफ 90 निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। 60 निकालेंगे तो क्या होगा, 9 6 54, 0 0 है, मतलब डायरेक्ट आंसर आने वाला है। कितना हो जाएगा 54। 5% निकालना है तो 10% का हाफ होता है 5, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 9,
9 का हाफ कर लीजिए, क्योंकि 5% है, 10% का हाफ है, तो 9 का हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.5। तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 58.5। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड को भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हमने नाम दिया है, क्या नाम तो कुछ भी नहीं है खैर उसका, x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। ये हमेशा काम करने वाला है, क्योंकि हम किसी का भी कितने ही परसेंटेज निकालें तो वो उसका उल्टा हो सकता है उसके टर्म्स का। देखिए जैसे कि हम x परसेंटेज ऑफ y बोले और y परसेंटेज ऑफ x बोले, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे 60% ऑफ 90 है, तो क्या है 60% ऑफ 90 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 90% ऑफ 60 भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 90% है 60, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ पे हम 60% ले लिए, यहाँ 65 है, इसको 65 कर दीजिए आप, 65%, तो यहाँ पे हो जाएगा 65। तो 90% निकालना है, तो 90 क्या होता है 100 माइनस 10 होता है ना, तो 100 माइनस 10% लिख सकते हैं इसको, और 65। तो 100% मतलब हो गया 65, 10% का मतलब कितना होगा 6.5, माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 58.5। तो देखिए आंसर दोनों सेम आएगा। तो x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, ये हमारा हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आपको कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमने आपके पास ये 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ABCD 4 क्वेश्चन है आपके पास ABCD। यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें हम जो 3 ट्रिक आपसे डिस्कस किए हैं वो तीनों यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अप्लाई होता है। 51% ऑफ 40, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। 51 4 का कितना होता है 204, और एक जीरो है मतलब हो जाएगा वो कितना, एक डेसिमल के पहले पॉइंट मतलब 20.4। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 51 का टेबल याद नहीं है तो आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। कैसे, 50% प्लस 1% ऑफ 40। 51 मतलब उसका हाफ होने वाला है, तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा 21%। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा 0.40 हो जाएगा। 1% का मतलब है कि दोनों जीरो है, तो 2 डेसिमल के पहले पॉइंट आने वाला है, तो 0.4, तो आंसर हो जाएगा 20.4। देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों मेथड इस क्वेश्चन में यूज हो गया। वो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड के हैबिचुअल हैं। तो देखिए यहाँ पे आता है सेकंड क्वेश्चन 59% ऑफ 45। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि कौन सा लगाएंगे, हम यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 60% माइनस 1% ऑफ 45, इस तरीके से। अब 60% को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 50 और 10 में तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं 50% और 10% में। तो पहले बताइए 50% कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो 45 का हाफ कितना हो जाएगा 22.5, प्लस होगा 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। फिर माइनस 1% है, तो 1% का मतलब हो जाएगा कितना 0.45। सम कर लीजिए 22, 4, 26 और 27 हो जाएगा, ये 0.5 मिलके माइनस 0.45 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 26.55। इसको सॉल्व करेंगे 27 में से 0.45 माइनस करेंगे तो 26.55 हो जाएगा। और ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 27% ऑफ 64। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 25% प्लस 2% ऑफ 64। ये आपके प्रैक्टिस से आया कि हम इसको किस तरीके से ब्रेक करने जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि हम किस वे में उसको स्प्लिट करें। तो 25% का मतलब होता है क्या, 50% का हाफ होता है ना। 25% इज द हाफ ऑफ 50%, इसका 50% निकाल लीजिए कितना होगा 32, उसका भी हाफ कर दीजिए तो 25% निकल जाएगा। तो 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16। अब 2% निकालना है, तो 2% के लिए पहले हमको 1% की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 0.64, और हमको 2% निकालना है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64 का डबल 128, दैट मीन्स 1.28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 17.28। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो देखिए कितना आसान है सॉल्व करना, परसेंटेज काफी इजी है, और ये सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम में हो चाहे वो DI में हो। तो चलिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 56% ऑफ 450। तो इस क्वेश्चन में आप चाहें तो 50 प्लस 6 करके स्प्लिट कर सकते हैं, वो भी बन जाएगा। लेकिन उससे भी कम समय में बनाने के लिए हम इसको कर सकते हैं क्या, जैसे कि हमने अभी बताया था x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ये रूल लगा लीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं क्या 450% ऑफ 56। तो 450 को ब्रेक कर सकते हैं आप 400% प्लस 50% है ना ऑफ 56।
तो 400% क्या है, 100 का 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स ले लीजिए 56 का, तो 56 इंटू आप 4 कर दीजिए, और 51 मतलब इसका आधा, तो 56 का आधा कितना हो जाएगा 28, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 54 से 200, 6 4 24 मतलब 224 हो गया, प्लस 28 दैट मीन्स ये कितना हो गया 252। ये लीजिए इसका भी आंसर आ गया। हमने आपको करके बता रहा है, अगर आप खुद से करेंगे तो विदिन 5 सेकंड आपको कभी कभी तो ऐसा होगा कि पेन पेपर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप टेक्स्ट पर यूज करते हैं तो ये मैंने आपके पास जितनी क्वेश्चन जो बेसिक होती है प्रैक्टिस करा दी है। अब कुछ वेराइटीज की ओर लेके चलता हूँ आपको, और उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको अभी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15.5% ऑफ 1245 माइनस 12.5% ऑफ 1458 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 10% प्लस 5% प्लस 0.5%। इस तरीके से हमने 15.5% इसको ब्रेक किया ऑफ 1245। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5% ऑफ 1458। तो इसको आप सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 12.5 को आप रिलेट करके देखना कि 12.5 इज द हाफ ऑफ 25%। इसका अगर आप हाफ करेंगे तो 12.5% बनेगा। तो हमको मालूम है कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू होती है क्या 1/4। तो 25% का हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ होगा, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना निकल गया 12.5%। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। मतलब हमको मालूम होना चाहिए क्या कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। तो हम इसको डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि 25% का हाफ होता है 12.5। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू 25% की होती है 1/4, उसका भी आप हाफ कर दीजिए 1/8, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दीजिए। तो 1/8 इंटू 1458। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10% निकालना है किसका 1245 का, तो 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 10 बचेगा मतलब एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो 124.5। 5% निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ये 10% की वैल्यू है, इसका हाफ 5% होता है, तो इसका हाफ कर दीजिए। 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10। अब हमको 0.5% निकालना है, तो 0.5% के लिए हमको 1% मालूम होना चाहिए। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.45 हो जाएगा 1%। इसका भी हाफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.5%। तो इसका हाफ करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10। तो 6.225 इज द 0.5% ऑफ 1245। अब माइनस करना है 1/8, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 1 जा 8, 6 5 65, 8 8 जा 64, 1 8, 8 2 जा 16, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो ये हो गया सॉल्व। अब इसको कुछ नहीं, इसको प्लस करके आप इसको माइनस कर दीजिए बस। तो 124.5, 62.25, 6.225। तो ये 5 5 2 7, 2 2 4 और 5 9, 6 2 8 और 4 12, कैरी 1, 2 और 1 3 और 6 9 और ये 1। तो 192.975 इसका समेशन हो गया। अब इसमें आप इसको माइनस कर दीजिए किसको 182.25, 182.25। तो ये 5 7 में 5 2, 9 में 2 7, 0 1। तो कितना आ गया 10.725। तो देखिए 10.725 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 10.725 दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इजी वे में परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली उसमें पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, आपको 2 क्वेश्चन बताने जाने वाला हूँ कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे √x परसेंटेज ऑफ 160, यहाँ पे √x लिखा हुआ है, हमको वैल्यू निकालनी है x की, ना कि √x की। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √x परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू 160, और 64 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 32, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए आप यहाँ। तो कितना हो जाएगा √x की वैल्यू निकालनी है हमको 32 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 16 2 जा कैंसिल हो गया, तो 10 2 जा कितना हो गया ये 20। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया √x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। दैट मीन्स हमको निकालना है x की वैल्यू, मतलब रूट को यहाँ से हटा के शिफ्ट करना है। तो रूट यहाँ जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 20 का स्क्वायर होता है कितना 400। अब आप देखिए 400 ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, 400 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आसान है क्वेश्चन बनाना, सिंप्लीफाई करना, अगर आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद है तो। और हम आपको यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 66% ऑफ 350 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 1256। हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे हम
इसको निकालने जाएंगे तो 60% प्लस 6% ऐसा करेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन इसको हम बताएं कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, तो वो ट्रिक से हम यहाँ पे ज़्यादा इसी वे में बना सकते हैं इसको, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 350% ऑफ 66 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5/8 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 1256, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 4 5 8 5 जा 40 5 6 8 से 1 जा 56 इंटू क्या है 5 है ना। अब इसको 350% करना है, मतलब इसको ब्रेक कर लीजिए किसमें 300% प्लस 50% ऑफ 66, इस तरीके से क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया। 300% तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 66 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 6 18 और 1 19 198। 50% निकालना है, मतलब इसका हाफ करना है, इसका हाफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा 33 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 7 35 कैरी 3 5 5 25 और 3 28 कैरी 2 5 1 5 और 2 7। अब इसको आप सम कर लीजिए 3 और 8 11 3 और 9 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 785। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो बस माइनस कर लीजिए, और क्या 785 माइनस 231, तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 1 हो गया 4 8 माइनस 3 हो गया 5 और 7 माइनस 2 हो गया 5, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 554। तो देखिए 554 कहाँ पर दिया हुआ है 554 दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को देखिए कितनी इजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, होम प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए और उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमने यहाँ पे आपके लिए होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो, नहीं तो आप वीडियो देख के यहाँ पे बना लीजिएगा। 2 होमवर्क क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको परसेंटेज की कॉन्सेप्ट ट्रिक्स कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया। कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आया कि आपको फीडबैक, आपका अगर फीडबैक मुझे मिलेगा तो समझ में आएगा कि कैसे आपके तक मेरा जो भी है नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ वो कहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मैथमेटिक्स ब्लास्टर को, और बने रहिए मेरे चैनल में आगे के वीडियो के लिए।